हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो 5 स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकालने का हम एक आसान सा ट्रिक लेके आप लोगों के लिए आया हूं। जो स्टैंडर्ड एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसका एक आसान सा ट्रिक हम लेके आए हैं, जिसको कि आप कहीं भी किसी भी समय आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप कभी भी इसको भूलिएगा नहीं। तो उसके पहले हमें जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी कहेंगे, टी रेशियो भी कहा जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? स्पेशली किसी भी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया गया ABC, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। अगर हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो एंगल ए, और ये वाली एंगल जब बात करेंगे तो उसके लिए बात बदल जाएगी। तो जो एंगल लिया जा रहा है मतलब राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और जो एंगल लिया गया है उसका एक साइड मतलब ये B, मतलब ये वाला साइड जो होगा बेस कहलाएगा, और सामने वाले साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम ये एंगल ये यूज़ करेंगे, ये तो आपका हमेशा हर केस में आपका हाइपोटेन्यूज होगा। इसके सामने के साइड हमेशा, अब इसके सामने की साइड P हो जाएगा, और इसके साथ ये जो साइड बचेगा वो बेस हो जाएगा। मतलब इस एंगल की बात करेंगे तो बेस ये कहलाएगा और परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो मेरा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं एंगल ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड है, एक है हाइपोटेन्यूज, एक है बेस, एक है परपेंडिकुलर। तीनों साइड का आपस में 2-2 का जो हम रेशियो बनाते हैं वही उसी का नाम पड़ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब क्या नाम पड़ा है वो देखिए। जैसे एक शॉर्ट में बताया कि हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये दिमाग में बैठाइए। इसी को हम डिवाइड कर देंगे तो ये वाला वैल्यू जो बनेगा ये साइन का बन जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू H। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो साइन कहलाता है। ये जो सेकंड वाला वैल्यू है ये कॉस की वैल्यू कहलाएगा। कॉस एंगल ए इज इक्वल टू B/H। B/H का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये जो थर्ड वाली रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं tan A। वैल्यू क्या हो जाएगा? P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हम ऐसे कहेंगे तब ये बनेगा, और जब हम ऐसे बात करेंगे नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। कोसेक एक क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल H/P, ठीक है। H/P कोसेक हो जाएगा। अब इसका रिवर्स जब करेंगे तो इसका रिवर्स क्या कहलाता है? सेक। सेक A इज इक्वल टू हो जाएगा H/B, और इसका रेसिप्रोकल या रिवर्स कहते हैं हम लोग कॉट A इज इक्वल टू B/P। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। जब हम नीचे से ऊपर बात करेंगे तो ये वाला काम करेगा, और जब ऊपर से नीचे बात करेंगे तो ये काम करेगा। ये क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये बनाया हुआ चीज़ है, कैसा कहीं नहीं आपको मिलेगा। मतलब ये हम बना लिए याद करने के लिए। तो ये आपका 6 टी रेशियो हुए। तो इस 6 टी रेशियो का जो एंगल स्टैंडर्ड एंगल है उसको निकालने का हम एक ट्रिक लेके आए हैं। जो स्टैंडर्ड एंगल का मतलब ये हुआ कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वाला एंगल जो हम बात कर रहे हैं, जैसे 5 होता है, 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है। इसके लिए आपका कहीं भी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरह से बाकी 6 का भी आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो उसी वैल्यू को याद करने का हम एक एकदम सिंपल सा आसान सा ट्रिक लेके आए हैं, जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसको कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो जो 5 स्टैंडर्ड एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन्हीं पाँचों एंगल्स का जो हम टी रेशियो को वैल्यू निकालने के लिए क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक एक चार्ट बनाए हुए हैं। इसको निकालने का आसान सा ट्रिक क्या है? अपने लेफ्ट हैंड के पाम को ऐसे फैलाइए, और ये जो 5 उंगलियां हैं इसी से ट्रिक बनाया गया है।
इस लिटिल फिंगर को हम 0 डिग्री इंडिकेट करेंगे, रिंग फिंगर को हम 30 डिग्री इंडिकेट करेंगे, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री इंडिकेट करेंगे, 4 फिंगर को हम 60 डिग्री इंडिकेट करेंगे एंड थंब को 90 डिग्री। तो उसी तरह से कि यहाँ पे हम रफ डायग्राम बना दिए हैं। ये देखिए, ये लिटिल फिंगर 0 डिग्री, रिंग फिंगर 30 डिग्री और मिडिल फिंगर 45 डिग्री, 4 फिंगर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसी से हमें एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है। जैसे पहला साइन निकालना है, तो साइन निकालने का फॉर्मूला बनाया गया है रूट फिंगर बिलो बाई 2, ये फॉर्मूला है। फिंगर बिलो का मतलब क्या है, हमें जैसे 0 निकालना है तो साइन 0 निकालना है, तो साइन 0 डिग्री, तो इस फिंगर के नीचे, मतलब बिलो नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी उंगली नहीं है, तो 0 बाई 2 तो क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0। क्लियर। अब हमें निकालना है 30 डिग्री निकालना है। सपोज कीजिए 30 निकालना तो क्या हो जाएगा, फिंगर्स बिलो 30 डिग्री इस फिंगर पे है, तो इसके नीचे एक फिंगर है, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 रूट में 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2। क्लियर। इसी तरह से अगर हमको निकालना है साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये इस उंगली पर है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं 2, तो रूट, ये फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर में है 2 बाई 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ √2, आइए नीचे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाई √2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई √2। सिमिलरली अगर हमको साइन 60 निकालना है, साइन 60 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री इस एंगल इस फिंगर पे है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं 3, तो √3 बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3 बाई 2। सिमिलरली साइन 90 निकालना अगर है, तो साइन 90 डिग्री जब निकालना होगा, तो इस पर आ रहा है, थंब पे आ रहा है, थंब के नीचे कितनी उंगली होंगी 4, तो √4 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2 दैट इज 1, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसी तरह से सेम वही डायग्राम है और अब कॉस निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाए हैं अंडर रूट फिंगर्स एबव बाई 2। तो जैसे हमको निकालना है cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री निकालना है, तो 0 डिग्री इस पर इंडिकेट है, फिंगर्स एबव मतलब इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं 4, तो क्या हो जाएगा ये √4 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2 दैट इज 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो cos 0 हो जाएगा 1। ठीक है। फिर cos 30 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 30 मतलब इससे ऊपर कितनी उंगलियां 3, तो √3 बाई 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3 बाई 2। सिमिलरली cos 45 जब निकालना होगा, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं 2, तो √2 बाई 2 दैट इज √2 आ जाएगा, 1 बाई √2 आ जाएगा ये, तो cos 45 क्या हो जाएगा 1 बाई √2। अब हमें निकालना है cos 60 निकालना है, तो cos 60 क्या हो जाएगा 60 के मतलब उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं 60 के ऊपर, देखिए इसके ऊपर एक उंगली है, तो 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है। अब cos 90 निकालना है, तो cos 90 का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं है, तो 0 बाई 2 तो दैट इज 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सिमिलरली 10 के लिए, तो 10 का वैल्यू हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब 10 निकालने के लिए अभी जो sin का बताया गया और cos का बताया गया उसको आपस में डिवाइड कर दे मिल जाएगा, या फिंगर रूल से देखिए क्या हो जाएगा। अब इसके लिए बना दिया गया 10 का निकालने के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाई अंडर रूट फिंगर्स एबव, तो जिस डिग्री का निकालना है, जैसे हमको निकालना है tan 0, तो tan 0 डिग्री 0 डिग्री ये है, तो ऊपर क्या है बिलो, इसके नीचे कोई उंगली नहीं है, तो अंडर रूट 0, इसके नीचे कितना ऊपर कितना उंगली है बिलो अबव के लिए कितना उंगली है 4, तो अंडर रूट 4, तो क्या हो जाएगा ये 0 बाई एनी नंबर 0 हो जाएगा, 0 बाई कुछ भी नंबर हो 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो गया, tan 0 0 हो गया। सिमिलरली अगर हमको निकालना है tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाला है, फिंगर बिलो कितना हुआ 1 फिंगर है, और इसके अबव कितना है 3 है, तो √3, तो क्या हो जाएगा 1 बाई √3, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई √3। ठीक है।
फिर 1060 निकालना है, सॉरी 45 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फिंगर्स बिलो, जिसके नीचे 2 उंगली है तो 2, और इसके ऊपर भी 2 फिंगर है तो 2, तो ये हो जाएगा 1। 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमें निकालना है 1060, तो 1060 का मतलब क्या हुआ, फिंगर्स बिलो मतलब 60 ये फिंगर है, इसके बिलो मतलब 3 उंगली है, तो 3/1 दैट इज 3, तो इसका हो जाएगा √3। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमको निकालना है 1090 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 1090 मतलब इसके बिलो है 4, ठीक है, अब कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एनी नंबर डिवाइड बाई 0 दैट इज़ इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ इनफाइनाइट। अब क्या करना है, इसके बाद के लिए कॉट निकालना होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब इधर से आ जाएगा सीधे सीधे, या ये भाई कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। सेक जो है इसका रिवर्स होता है, तो 1/1 1 आएगा, 1/this तो 2/√3 आ जाएगा, और सेक ये कॉस का रिवर्स होता है तो √2 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और सेक इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, और ये 1/0 दैट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है। और कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 दैट इज़ इनफाइनाइट, 1/1/2 दैट इज़ 2, फिर 1/1/√2 दैट इज़ √2, फिर 1/√3/2 दैट इज़ 2/√3, और 1/1 1। तो ये एक आपका आसान सा 5 एंगल का टी रेशियो निकालने का एक आसान सा ट्रिक है। हमको उम्मीद है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पाम ट्रिक आपके पाम हर समय आपके साथ रहेगा, बस ये आपका फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि आप सारा इसका एंगल कहीं भी आप किसी भी समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी टाइप का ट्रिकी वीडियो और लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।